Now, in this lecture, we'll study how to form quadratic polynomial equations. Earlier, we were interested in finding out the zeros of the quadratic polynomial. अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम quadratic polynomial कैसे बनाएं if zeros are given to us. ठीक है, तो जैसे for example, let's say I tell you, let zeros of a quadratic polynomial. अब quadratic polynomial में कितने zeros होते थे? दो होते थे. तो अगर मैं दो जीरोस दे दूं आपको और पूछूं कि ये जीरोस किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. तो लेट्स से लेट जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर लेट्स से 2 and 3. जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया एंड आई वांट टू नो कि ये 2 और 3 किसके जीरोस हैं, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस आएंगे, ये अब हमें पढ़ना है. ठीक है, तो उसका प्रोसेस सीखते हैं. तो let the zeros of a quadratic polynomial be, let's say alpha and beta. तो as we had earlier discussed कि अगर हमें zeros पता है तो हमें उनके factors पता है. अगर हम कहते हैं कि x is equal to 2 is zero of a polynomial, is zero of a polynomial, तो what can we say? इसका मतलब x minus 2, ये 2 हम इधर ले गए, x minus 2 is a factor of that polynomial and vice versa, ये हमने पढ़ा था. तो इसी तरीके से अगर x is equal to alpha और x is equal to beta zeros of the polynomial हैं, therefore x minus alpha and x minus beta are the factors of the quadratic polynomial. ठीक है, और हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? 2 होते हैं. तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स होंगे, यही 2 फैक्टर्स होंगे. तो फिर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करते थे, उसमें जीरोस हम कैसे निकालते थे? बाय फैक्टराइजेशन. अगर ध्यान हो आपको तो अगर ax² + bx + c था तो हमारा प्रोसेस क्या था, हम इसको फैक्टराइज करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट से. तो क्या होता था, ax - alpha x - beta, 2 फैक्टर्स आते थे और फिर इन फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 करके जीरोस निकाल लेते थे. तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही फैक्टर्स होंगे और वो 2 फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, x - alpha x - beta. तो उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें व्हाट विल गेट बैक आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यानी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is what? x minus alpha into x minus beta. यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कहे तो हमें बस क्या करना होगा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और अगर वो कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर हम क्या करेंगे, x minus alpha into x minus beta equals to 0. इक्वेशन है, we'll have to equate it to 0. इट इज ए मटेरियल की वो इक्वेशन पूछ रहे हैं, पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं. मेजर पोर्शन इज कि ये पार्ट हमारा क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल वी आर लुकिंग फॉर, whose zeros are alpha and beta. तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें. x minus alpha into x minus beta क्या होगा, x² minus x beta minus x alpha plus alpha beta. तो दिस कैन बी रिटन एज x² minus alpha plus beta times x plus alpha beta. तो this is our required polynomial. This is the quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta. तो अगर हमें zeros पता हो तो हम उस quadratic polynomial को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. Another way of remembering it is, हम इसे क्या लिख सकते हैं, x² minus what is alpha plus beta? This is sum of roots. The sum of zeros या roots, whatever you might say, zeros. This is the zeros. Sum of zeros into x plus, अब alpha into beta क्या है, प्रोडक्ट ऑफ zeros. तो अगर हमको zeros पता है तो एक बार हम उनका एडिशन करें और एक बार उनका प्रोडक्ट करें और इस फॉर्मूले में रखें, तो वी गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके वो जीरो. फॉर एग्जाम्पल, एज आई हैड आस्क्ड यू अर्लियर, लेट एग्जाम्पल लेते हैं, लेट द zeros of a quadratic polynomial be 2 and 3.
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमारे पास है। व्हाट वुड बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट आर द सम ऑफ जीरोज? 2 + 3 टाइम्स एक्स प्लस व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? 2 × 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 इज 5 इंटू एक्स प्लस 2 × 3 इज 6। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या हैं? 2 and 3। ठीक है। Now let's take another example on it. Find the quadratic polynomial the sum of whose zeros or rather sum and product of whose zeros are -5 and 6 respectively। हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 है। तो बहुत आसान है, वी नो द फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस -5 है टाइम्स एक्स प्लस व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? 6। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज द रिक्वायर्ड, इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अगर हमें या तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दें या एक्चुअली में जीरोस दे दें। अगर एक्चुअली में जीरोस दे देंगे तो क्या होगा? हम उसके सम भी निकाल लेंगे और प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of whose zero is √2 and their product is -12, hence find the zeros of the polynomial। ठीक है। What does the question say? We have to find the quadratic polynomial जिसके sum of zeros and product of zeros दे रखे हैं। तो quadratic polynomial निकालना तो बहुत आसान है। x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। तो x square minus what is sum of zeros? sum of zeros दिया है √2, तो √2 times x plus product of zeros क्या है? -12, यानी -12। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -12। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। हेंस का मैथमेटिक्स में मतलब है कि जो पार्ट हमने पहले सॉल्व किया है उसकी मदद से अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। वेन एवर यू फाइंड दिस वर्ड हेंस, फाइंड दिस, हेंस सॉल्व दिस, हेंस प्रूव दिस, इसका मतलब होता है कि जो पहले हमने पार्ट सॉल्व करा है पहले उसको सॉल्व करें और उसकी हेल्प से हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। तो कह रहा है जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया है उसके जीरोस क्या है? हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, हमें इंडिविजुअली जीरोस तो पता नहीं, उनका सम पता है और उनका प्रोडक्ट पता है। तो जो सेकंड पार्ट इज वेरी इजी। ये तो हमारे लिए क्या है? दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमको, एक्चुअली जीरोस निकालने हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें हम। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए क्या करते हैं? 1 × 12। ठीक है। तो 1 × 12 है तो 12 के फैक्टर्स हमें करने हैं सच दैट कि हमें √2 मिल जाए, दो फैक्टर्स का सम या डिफरेंस। ना यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये एक इरैशनल नंबर है, 12 एक रैशनल नंबर है। तो आप नॉर्मली इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 एंड अलॉन्ग विद इट प्लस माइनस का ऑप्शन लेते हैं। बट इन दिस केस हमें जो नंबर चाहिए वो एक इरैशनल नंबर है। इसका मतलब इनको हमें समहाउ इस तरीके से लिखना है कि वो इरैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो। मतलब दो इरैशनल नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -12 है और उनका सम √2 है। ठीक है। तो अगर ध्यान से अगर हम देखें 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 into 2√2, 3 2s are 6, √2 into √2 is 2, 2 into 6 is 12।
Moreover, 3 root 2 minus 2 root 2 will give you root 2. So both your conditions are being fulfilled. Now in this case you'll have to think. Now nobody can teach you this part. ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम कैसे दो फैक्टर्स लें जिससे कि इरेशनल नंबर भी इन्वॉल्व हो जाए और उनका प्रोडक्ट हमें 12 दे दे और उनका डिफरेंस क्या दे दे, रूट 2 दे दे. तो नाउ वी कैन नाउ राइट रूट 2 एज 3 root 2 minus 2 root 2. This will give you root 2 times x minus 12. So x square minus 3 root 2x minus minus plus 2 root 2x minus 12. So this will give you x common, x minus 3 root 2. And in this case you have just 2 root 2 common, क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 root 2 into 2 root 2. So 2 root 2 is common. You are left with x minus 3 root 2. तो ये क्या आ जाएगा, x plus 2 root 2 and x minus 3 root 2. Now you want the zeros of the polynomial. तो zeros of the polynomial कैसे मिलेंगे? Let's say we start out with assuming this to be fx. तो ये fx के हमने factors कर लिए and for zeros of the polynomial हमें क्या करना होता है, polynomial को equal to 0 करके सॉल्व करना होता है. तो fx हमारा ये पॉलिनोमियल है जिसे हमने फैक्टराइज कर लिया है. नाउ वील हैव टू पुट इट इक्वल टू 0. तो ये हमने इक्वल टू 0 के कर दिया एंड सॉल्व कर देंगे. तो 0 प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0. तो x प्लस 2 रूट 2 इज 0 और x माइनस 3 रूट 2 इज 0. तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज माइनस 2 रूट 2. यहाँ से क्या मिला, 3 रूट 2. तो आपके इंडिविजुअली जीरोस क्या हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर माइनस 2 रूट 2 एंड 3 रूट 2. अब आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का सम देखिए, रूट 2 आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 3 जा 6 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 माइनस 12. यानी हम लोग का ये प्रोसेस सही है. ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाउ डू वी फाइंड द quadratic polynomial equation when the zeros or the roots are given.